समानताएं हो गई हमारी, 6 मौलिक अधिकार में समानता कंप्लीट है। जब तक समानता देख रहे थे, अब आता है स्वतंत्रता का। ठीक है, किस किस प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, है ना, किस किस प्रकार की प्रदान करता है? सबसे पहला आता है पहली स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति संबंधी। वाक क्या होता है? बोलना, विचारों को तो बोलेंगे, जो मस्तिष्क में आएंगे विचार उन्हें बोलने के माध्यम से बताएंगे, वो वाक। अभिव्यक्ति, उन्हीं विचारों को प्रदर्शित करना, है ना, मौखिक से रूप से या फिर शारीरिक सांकेतिक रूप से, वही है हमारी अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत हम देखें सबसे पहले तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है? जो हमें संविधान गारंटीड देता है, उसकी गारंटी हमें संविधान प्रदान करता है। सबसे पहली चीज क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके पश्चात कल मैंने तुम्हें 6 बताई थी, इसमें वाक, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सम्मेलन। ये ऊपर हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति, इससे क्या तात्पर्य है? जो भी हमारे मस्तिष्क में विचार है उन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए कई माध्यम है, जैसे वर्तमान समय में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी क्या है? इंटरनेट, लिखित माध्यम में, लेख के माध्यम से। ठीक है, ये सब क्या है? माध्यम है। किसके लिए? अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए। दूसरी है, हम सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन से क्या तात्पर्य है? कुछ लोगों का समूह बनाकर हम क्या कर सकते हैं? आपसी संवाद कायम कर सकते हैं या वार्तालाप कर सकते हैं। ये क्या है? सम्मेलन। कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण। ठीक है, निरायुध संघ या संगठन बना सकते हैं। निरायुध यानी जिसमें कोई युद्ध के लक्षण नहीं हो, ऐसा संघ या संगठन। हाँ, गैंग नहीं बना सकते। गैंग वार तो जानते हो ना, गैंग नहीं बना सकते। वो उधर से उसके आदमी ला रहा है, हम इधर से ले जा रहे हैं। ठीक है, कोई पुलिस वाला बोले तो हमें देखो संविधान ने ये दिया है संघ या संगठन बनाने का अधिकार, वो अधिकार नहीं है। फिर गैंग वॉर कैसा होना चाहिए? निरायुद्ध, है ना, युद्ध के जिसमें कोई लक्षण ना हो या किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, वही क्या है हमारा? निरायुद्ध संघ या संगठन। जैसे कोई सहकारी संगठन या महिलाओं का संगठन आपसी सहयोग से कोई संगठन निर्मित करती है, आर्थिक सहयोग के लिए या सामाजिक सहयोग के लिए। ठीक है, उसी प्रकार की। ये गैंग वॉर वगैरह नहीं है ना, इसे स्वतंत्रता में समझ लेना। इसके अलावा हाँ, राज्य के किसी भी क्षेत्र में संचरण, संचरण से क्या तात्पर्य है? हम आवागमन कर सकते हैं। भारत राज्य के किसी भी क्षेत्र, किसी भी कोने में आना जाना हमारा हो सकता है बिना किसी समस्या के। ठीक है, उसके बाद में निवास, किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। ठीक है, निवास भी कितने प्रकार से? एक स्थायी और एक अस्थायी। ठीक है, फिर वृत्ति या व्यापार वाणिज्य, ये विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिली है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। पर इस पर कुछ प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन भी है। किस पर?
इन सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं को जो हमें संविधान देता है, इस पर कुछ प्रतिबंध भी है। कैसे? यदि इनके कारण, इन स्वतंत्रताओं के कारण क्या हो रहा है, एकता, अखंडता, ठीक है, संप्रभुता या लोक व्यवस्था या कानून व्यवस्था, ठीक है, कौन कौन सी चीजें? एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोक व्यवस्था या वैदेशिक संबंध। वैदेशिक संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, यानी नुकसान हो रहा है इन मामलों में। कौन कौन सी चीजों में? एकता, एकता क्या होती है? भारतीय संस्कृति के मूलाधार अनेकता में एकता। विभिन्न धर्म संप्रदाय मत मार्ग होते हुए भी भारत क्या है? एक है, उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अखंडता, राज्यों का संघ है भारत, ठीक है, उसकी अखंडता सुनिश्चित होनी चाहिए इन अधिकारों के बाद भी, तब तक ये सुरक्षित है अधिकार। उसके बाद में संप्रभुता, सॉवरेनिटी, हाँ, संप्रभुता सेना कायम करती है, बोल सकते हैं उसके पैरेलल या उसके समकक्ष रख सकते हैं सेना को। संप्रभुता, संप्रभुता से समझाया था मैंने तुम्हें, शायद लिखवाया भी होगा। संप्रभुता किसे कहते हैं? भारत अपने आंतरिक मामलों में क्या है? आत्मनिर्भर है, किसी के द्वारा निर्देशित नहीं होता है, ये प्रोग्राम रहता है। लोक व्यवस्था, दूसरे शब्दों में तो शांति व्यवस्था, या तीसरे शब्दों में कहे तो कानूनी व्यवस्था, वह है नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। फिर वैदेशिक संबंध, मान लो कोई मित्र राष्ट्र है भारत का, उसके संबंध में हम अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं और उसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, उसका अनुसरण करते हुए कई लोग कहने लग गए, कहते कहते उस देश को पता चली तो क्या संबंधों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए नकारात्मक रूप से प्रभावित, तब तक ये हमारी स्वतंत्रता है। यदि पता चले ये चीजें प्रभावित हो रही नकारात्मक रूप से, तो करने देंगे प्रस्तुत में अभिव्यक्ति? नहीं, उठा के ससुराल, अर्थात सभी सुपरिचित है ससुराल। किसे बोलते? ससुराल, थाने को और जेल को न्यायालय द्वारा जेल में भेजा जाएगा, है ना। थाने में तो थोड़ी टाइम के लिए रखा जाएगा, फिर असली जेल में भेजा जाएगा। तो ये हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? गारंटी देता है, यानी प्रतिभूति के रूप में देता है कि तुम्हारे अधिकार हैं। वर्तमान समय में बढ़ते जा रहे हैं माध्यम, है ना, सोशल मीडिया के, तो इसका भी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। पहले इंटरनेट था ही नहीं, अब इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो उसे भी सम्मिलित कर लिया गया है। पर इन अधिकारों को प्रयोग में करते हुए हमें किन चीजों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए? इन चीजों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकते, करेंगे तो ये हमारे अधिकार, ठीक है, हाँ, प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। छीनेंगे तो क्या, प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे, भाई थोड़ा रुक जा, है ना। तो ये प्रोग्राम रहता है। उसके बाद में पहली स्वतंत्रता हो गई हमारी, ये 6 स्वतंत्रताएं जिनकी संविधान हमें गारंटी देता है, ठीक है। दूसरी जो स्वतंत्रता है वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसके लिए? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध क्या होता है? क्राइम। तुम पढ़ रहे हो अपराध है क्या ये? तो अपराध कौन से नहीं है तो पता है, फिर अपराध कौन से होते हैं? क्या? हाँ, जिससे किसी भी प्रकार की विधि का हनन होता है वही क्या है? अपराध है, ठीक है। उसके संबंध में क्या है? हमें
जबरदस्ती हमसे कबूल नहीं करवाया जा सकता कि तूने अपराध किया ही है, ठीक है, तो तुझे ये सजा मिलेगी। इसमें हमें 3 प्रकार की रियायतें मिलती है। एक तो है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कौन सी विधियों से? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कैसे? जैसे मान लो अभी वर्तमान समय में मोबाइल से हम सेल्फी लेते हैं, किसी डेंजरस पॉइंट या जो खतरनाक या जानलेवा पॉइंट है कोई, उस पे जाके हम सेल्फी लेते हैं, सजा का प्रावधान है क्या वर्तमान समय में? नहीं है। पहाड़ी पे चढ़ के हम सेल्फी लेते हैं ऐसे, है ना, अधिक सुंदर बनाने के लिए सेल्फी पे खाइए पीछे ऐसे, तो उसके लिए भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। पर मान लो सरकार परेशान हो जाए कि भाई सेल्फी लेते देते नीचे गिर रहे हैं लोग, मर रहे हैं पानी में पड़ के डूब के, तो क्या करेगी सरकार? जैसे आत्महत्या क्या है, अपराध है, उसका प्रयास करना है, उसकी धमकी देना भी, वैसे ही सेल्फी लेना खतरनाक पॉइंट पे चढ़ के अपराध बना दे सरकार आज के 10 साल बाद में। तो अभी तो नहीं है ना, अभी ले सकते हैं फुल, तो चले ले लिए, रख लिए स्टोरेज करके। अभी तो हमने ले ली सेल्फी उस खतरनाक पॉइंट पे चढ़ के, आज के 10 साल बाद सरकार ने क्या किया? सजा का प्रावधान कर दिया। करने के बाद में आज की ली हुई सेल्फी के लिए उस समय में दंडित किया जा सकता है क्या? ये कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी कार्य होने के बाद में तो कोई विधि बनती है, उससे दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभी जो काम कर दे, मान लो अभी अपराध नहीं है, बाद में उसे अपराध घोषित कर दे काम को, तो क्या होगा? उस समय सजा नहीं दी जाएगी अभी के काम को देखते हुए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अभी अपराध है, अभी पता थोड़ी है 10 साल बाद में क्या होगा, ठीक है। तो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। उसके अलावा दोहरे दंड से सुरक्षा। किससे? दोहरे से क्या मतलब होता है? डबल। तो एक अपराध के लिए 2 बार सजा दी जा सकती है क्या? नहीं दी जा सकती ना। हाँ, एक बार चोरी कर लिया कोई बात नहीं, एक बार जेल में जाके आ गया, फिर न्यायाधीश का, फिर माता सन का या माता ठन का, फिर पकड़ के, नहीं उसने चोरी की थी 5 साल पहले, एक बार और पकड़ के जेल में डालो, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो उससे भी हमें सुरक्षा प्राप्त है, यह संविधान संरक्षण प्रदान करता है। किस चीज से? दोहरे दंड से सुरक्षा। फिर तीसरी रियायत इसी के अंतर्गत, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के अंतर्गत ही तीसरी है आत्म अभिशंसन से सुरक्षा। किससे? आत्म अभिशंसन से सुरक्षा। देखो ये शब्द लग रहा होगा क्या आ गया, ये खूंखार शब्द है ना इतना, आत्म अभिशंसन, है ना। ये कुछ नहीं है, कोई अपराध घटित हो गया या किसी कानून व्यवस्था को बनाने वाले की मनमर्जी चल रही है, मान लो ऐसे पकड़ के जबरदस्ती हमें ले जाके, रास्ते चल रहे हैं हम तो सब्जी लेके जा रहे हैं, धनिया पुदीना, है ना, हाँ पुदीना लेके जा रहे हैं, तो पुलिस वाला आया पकड़ के ले गया, ले जाके जबरदस्ती बोल रहा डंडे मार मार के, बोल अपराध किया है, बोल तूने किया है, तुम बोलोगे नहीं किया मैंने, नहीं तूने किया है, ऐसा करके सुबह से शाम हो गई, पीट पीट के हनुमान जी बना दिए, तो क्या होगा? अंततः हम भी बोलेंगे आ दादा छोड़ दे मैं नहीं किया है ना। और वैसे न्यायालय में मानी भी दी जाती पुलिस की गवाही, शायद पुलिस की गवाही को मानते भी नहीं है। यही क्या है? आत्म अभिशंसन से सुरक्षा, यानी जबरदस्ती हमसे अपराध कबूल करवाना, जो अपराध हमने किया ही नहीं उससे भी हमें सुरक्षा है। वो तो साक्ष्य और गवाह बोलेंगे कि वो अपराध किया या नहीं किया है, बाकी हमें खुद पीट पीट के कबूल नहीं करवाया जा सकता कि हमने अपराध किया है। तो ये दो, ये होता है हमारे अनुच्छेद 20 में, किसके लिए? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कौन कौन सी 3 चीजें हैं?
कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, फिर दोहरे दंड से सुरक्षा, आत्म अभिशंसन से सुरक्षा। कार्योत्तर विधि से संरक्षण से क्या तात्पर्य है? कार्य होने के बाद में यदि कोई विधि बनती है तो उसके लिए हमें कोई दंड नहीं मिलेगा। आज जो काम हम कर रहे हैं वो दंड अपराध नहीं है, पर 10 साल बाद में उसी के लिए दंड का प्रावधान कर दे तो आज के कार्य के लिए हमें उस समय दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर उसके अलावा दोहरे दंड से सुरक्षा। दोहरे दंड से सुरक्षा से क्या मतलब है? एक ही अपराध के लिए हमें 2 बार या उससे ज्यादा दंडित नहीं किया जा सकता, केवल एक बार ही, एक ही अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जा सकता है। तीसरी चीज है आत्म अभिशंसन से मुक्ति या सुरक्षा। क्या तात्पर्य है इसका? आत्म अभिशंसन, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना, तो अपराध कबूल करवाना, है ना? हाँ, वो भी एक तरह से धर्म परिवर्तन ही हो गया, जबरदस्ती अपराध कबूल कर, क्योंकि हम पहले निरपराध थे, अब क्या हो गए? अपराधी। तो हाँ, हमारा व्यक्तित्व पूर्णतः बदल गया है, हम निर्दोष से क्या बन चुके हैं? अब अपराधी। किस माध्यम से? डंडे के माध्यम से, है ना? तो विभिन्न प्रकार के माध्यम होते हैं, देखते रहेंगे। तो वापस रिपीट करते हैं। पहली स्वतंत्रता है, समानता हमारी कंप्लीट हो गई पहले, अब स्वतंत्रता देख रहे हैं जो संविधान हमें प्रदान करता है। स्वतंत्रता कौन कौन सी? सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या तात्पर्य है इससे? हाँ, हमारे मन में जो भी है, हाँ, सकारात्मक ही होना चाहिए, नकारात्मक नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। दूसरा, सम्मेलन कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं, पर कैसी? हाँ, शांतिपूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं जूते चप्पल चल रहे हैं, जैसे कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में, जूते चप्पल चले थे अध्यक्ष बनाने की बात को लेकर। फिर कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था, गर्मपंथी और नरमपंथी 2 भागों में बट गए थे, है ना? हाँ। फिर हाँ, अच्छा, मान लो कानून व्यवस्था के अंतर्गत विधिक व्यवस्था में धारा 144 लगी हुई है और हम बोले हमें तो संविधान देता है, संघीय संगठन बनाएंगे, बनाने लेकर निकल लिए तो हाँ, है ना? फिर मधुर मधुर ध्वनि में मयूर संगीत निकालेंगे। आगे संचरण, किसी भी क्षेत्र में संचरण यानी आवागमन कर सकते हैं हम किसी भी क्षेत्र में। फिर निवास कर सकते हैं स्थायी या अस्थायी रूप से। फिर वृत्ति एवं व्यापार वाणिज्य, यानी काम धंधा करना हो तो हम कहीं पे भी जाके, उदाहरण के लिए यूपी बिहार से आके पतासे का ठेला लगाते हैं, कर सकते हैं। राजस्थानी भी जा सकते हैं बाहर, है ना? मारवाड़ी बोलते हैं ना। हाँ, तो ये सब कुछ है। अच्छा, इनमें ध्यान रखना, संचरण और निवास और व्यापार वाणिज्य में अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, भाग 10 बोलते हैं ना, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रबंधन, उसमें जाकर जो वहां के मूल निवासी या जनजातियां हैं उनके अधिकारों का हनन अथवा उनकी संस्कृति का ह्रास नहीं कर सकते। इन 3 चीजों के द्वारा, कौन कौन से? संचरण, निवास और व्यापार वाणिज्य वृत्ति। अनुसूचित क्षेत्रों में कौन रहते हैं ज्यादातर? आदिवासी, है ना? हाँ, कोट पैंट पहन के चले गए आदिवासियों के बीच में, तो हाँ, उनकी संस्कृति प्रभावित हो सकती है। या गोवा वाले चले गए तो और भयंकर कांड हो जाएगा। तो आदिवासियों के सामने गोवा वाले बीच पे, है ना, क्या होगा? है ना? हाँ, क्रोधित हो सकते हैं वो, क्रोध आवेश में आके प्राणघातक हमला भी कर सकते हैं। अच्छा, उनकी संस्कृति प्रभावित होती है, मेन चीज, इसलिए उन्हें भी सुरक्षा देना जरूरी है। फिर अगली जो स्वतंत्रता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से? ठीक है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण से मतलब, हाँ, बाद में विधि बनती है तो कोई दंड का प्रावधान नहीं होगा। फिर दोहरे दंड से सुरक्षा, यानी एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाती। फिर आत्म अभिशंसन से
सुरक्षा। क्या तात्पर्य है इसका? हाँ, जबरदस्ती खुद के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, है ना। जबरदस्ती या बलपूर्वक खुद के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता या लाचार किया नहीं जा सकता। ये कुछ दो स्वतंत्रताएं हमारी हो गई, ठीक है। दो स्वतंत्रताएं हो गई, क्लियर है। तीसरी देखते हैं आगे, मिटा दें इसको। अगली स्वतंत्रता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि हाँ, किसी भी व्यक्ति को, राज्य के किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों और उसके देह से तभी अलग किया जा सकता है जब वह कोई अपराध करता है। किसके अनुसार? विधि के विधान के अनुसार। ऐसा कोई अपराध करता है जघन्य, तब ही उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से अलग किया जा सकता है या पृथक किया जा सकता है। किस अवस्था में? विधि के विधान द्वारा, स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। अन्यथा इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक दंड, छीनने वाला दंड दिया जा सके, है ना। किसके द्वारा दिया जा सकता है? उसके प्राण और देह को किसके द्वारा छीना जा सकता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? हम ऐसे बैठे हैं, हमें पकड़ के कोई हमारे ये अधिकार छीन सकता है क्या? नहीं। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपराध करना पड़ेगा। अपराध भी कैसा? सूटेबल या जघन्य, है ना, इन सजाओं के उपयुक्त, अन्यथा हमसे ये अधिकार नहीं छीना जा सकता। प्राण क्या होते हैं? हमारी जान, जीवन, अर्थ का अनर्थ मत कर देना। दैहिक, देह क्या होता है? देह, शरीर, ठीक है। इनकी स्वतंत्रता हमसे कब छीनी जा सकती है या किस प्रकार से छीनी जा सकती है? हाँ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से, यदि हम अपराधी हैं तो। अन्यथा हाँ, ये अधिकार सबको प्राप्त है। जैसे कोई भारत का नागरिक हो अथवा विदेश का नागरिक हो, ठीक है। भारतीय और विदेशियों के लिए समान रूप से यह लागू होता है। किन किन के लिए? विदेशियों के लिए, ठीक है। दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसके अलावा इसका उल्लेख कहां मिलता है? ठीक है, हाँ, प्रारंभिक एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन, 86। कौन सा संविधान संशोधन? अच्छा, कुछ संविधान संशोधनों का उल्लेख किया है, वैसे तो बाद में तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, पर इस टॉपिक से संबंधित है तो आ सकता है। कौन सा? 86, कितने नंबर का? 86 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ? 2002। वो शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, वो विधिक प्रावधान था। संवैधानिक प्रावधान 2002 और विधिक प्रावधान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, RTE जिसे बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन, कब आया था? 2009 में।
पर संवैधानिक रूप में देखें तो हम 2002 में। कितनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए होंगे ना, खाए होंगे लंच में दाल चावल रोटी सब्जी, किताबें फ्री में मिली होगी, कपड़े भी देते थे होंगे, कभी कभी कपड़े देते थे या लाने पड़ते थे? 8वीं तक देते थे कपड़े, प्राइवेट में नहीं मिलती थी, केवल सरकारी स्कूलों में। हाँ, मैंने भी लाभ उठाया है ना। हाँ, तो वो क्यों किया जा रहा है ऐसा? खाना भी वही खिलाते हैं, कपड़े भी वही देते हैं, किताबें भी वही देते हैं, ना कोई फीस भरनी पड़ती है ना। केवल कुछ मैडमों का सामना करना पड़ता है स्कूलों में, और कुछ। क्यों सरकार क्यों करती है ऐसा? हाँ, अनिवार्य बना दिया गया इसको। अरे कुछ ना कुछ लालच देंगे तो भेजेगा ना, गरीब अपने बच्चे को कब भेजेगा स्कूल? उसको कुछ ना कुछ लालच मिलेगा कि भाई इसको इसका पेट नहीं भरना पड़ेगा, खुद ही भर के आ जाएगा, पढ़ भी लेगा, आगामी समय में सफल होता है तो मुझे भी लाभ मिलेगा, नहीं तो मजदूर तो चल रही है ना। पापा जी क्या सोचेंगे मजदूर आदमी कि भाई पढ़ लेगा लिख लेगा तो आगे बढ़ जाएगा, अन्यथा मेरे पैतृक धंधे को संभाल लेगा। पैतृक धंधा कोई सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किस आयु वर्ग के बच्चों को? ठीक है, 6 से 14 वर्ष। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को क्या बना दिया गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य। कौन से अनुच्छेद में मिलता है इसका उल्लेख? 21 क, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 21 क हमें यह अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, कि भाई प्रत्येक बच्चा जिसकी आयु कितनी है उसको शिक्षा मिले ही मिले। उसके बाद में उसकी स्वयं की इच्छा है शिक्षा ग्रहण करे अथवा नहीं, पर यह तो अनिवार्य है ताकि वह साक्षर तो हो सके ना। 8वीं पास कर ले, 10वीं पास कर ले, समथिंग समथिंग, तो क्या होगा? साक्षर तो कहलाएगा ना। हाँ, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, है ना। इसलिए ये प्रावधान इसमें लाया गया है, ठीक है। किसमें? ये 21 का में बोला गया ऐसा। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ना? हाँ, मैडम थी एक मोहिनी जैन, ठीक है। इन्हीं के अथक प्रयासों का ये परिणाम था, ठीक है। इन्होंने ही इसके लिए वाद किया। कौन थी महिला? मोहिनी। इन्हीं के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप में क्या प्राप्त हुआ? ये निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया है। अर्थात इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, होंगे तो होंगे ही, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली जो स्वतंत्रता है हमारी, निरोध या निवारक एवं गिरफ्तारी से संबंधी सुरक्षा। निवारक या निरोध, क्या तात्पर्य इससे? देखो भाई, दो प्रकार के हमारे कानून व्यवस्था के अंतर्गत सिस्टम देखे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो निवारक और एक गिरफ्तारी। गिरफ्तारी होती है सामान्य दंड के अंतर्गत। सामान्य दंड से क्या तात्पर्य है? हाँ, चोरी, दीवानी, फौजदारी, दोनों मामले आ गए इसमें, है ना। पैसे टका का मामला भी आ गया, मातापुरी का मामला भी आ गया, है ना। एक दीवानी और एक फौजदारी, ये क्या होते हैं? सिविल और क्रिमिनल क्या होते हैं?
दीवानी मामले वे मामले होते हैं जिनमें अधिकतर पैसे, वित्त और संपत्ति से संबंधित मामले आते हैं, अर्थात उनमें मारपीट, माथाफोड़ी नहीं होती है। जबकि फौजदारी मामले मर्डर, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, है ना, आंख फोड़ दी, ये विभिन्न प्रकार के, कोई अंग भंग कर दिया, अंग विच्छेद कर दिया, है ना, ये मामले कौन से हैं? फौजदारी। तो ये दोनों मामले मिलके कौन से? सामान्य न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? दीवानी और फौजदारी। दीवानी मामले कौन से होते हैं? पैसों से संबंधित, है ना, मुंह से लड़ाई हो रही है केवल, है ना, मानहानि कर दी, इसका नाम लगा दिया उसने, है ना, ये तो ऐसे करता है ना, सर्दियों में नहाता नहीं है 1-1 महीने तक, तो ये क्या हो गए? दीवानी मामले। ये क्या करेगा? कोर्ट में जाके बोलेगा इसने मेरी मानहानि कर दी, मेरे मान का इसने ह्रास कर दिया या नुकसान कर दिया। ये मामला कौन सा होगा? दीवानी। इसने इससे पैसे लिए, अब दे नहीं रहा, नुगरा होके बैठ गया, है ना, दे नहीं रहा, मन मीठा कर लिया इसने, तो दे दूंगा। ये कौन सा मामला है? दीवानी। अरे दीवानी है, पैसे का मामला तो है। मानहानि, अरे जब तक खून नहीं निकलता है या मारपीट नहीं होती है, सब मामले कैसे हैं? दीवानी मामले, है ना, पैसों के लेन देन, मुंह से कुछ बोल दिया, मानहानि कर दी, है ना, ये मामले दीवानी। अब इसने इसको पैसे नहीं दिए तो ये इसका माथा फोड़ देगा, ये फौजदारी मामला हो जाएगा। तो दोनों मामले कौन से हैं? पुलिस व्यवस्था या फिर जो शांति व्यवस्था कायम करते हैं वही संगठन इसमें सक्रिय योगदान देते हैं। जबकि निरोध एवं निवारक कानून, क्या? हाँ शाबाश, क्या किया जाएगा इसमें? इसमें तो अपराध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 प्रकार के अपराध हैं, सिविल और फौजदारी। इसमें अपराध करने से पहले ही शक एवं संदेह के आधार पर उसको रोका जाता है या उसको पाबंद किया जाता है। जैसे हम यहाँ क्लास में या फिर कई गुप्त जगह बैठ के कोई षड्यंत्र कर रहा है, किस लिए? सामूहिक नरसंहार के लिए या बम फोड़ने के लिए कोई योजना बना रहा है, किस लिए? सामूहिक नरसंहार के लिए, यानी मानव को या मानव के समूह को मारने की योजना या षड्यंत्र बना रहे हैं। पर किसी जांच एजेंसी के माध्यम से यह पता चल गया कि यहां पर षड्यंत्र किया जा रहा है, रचा जा रहा है, तो क्या होगा? पहले ही जाकर उसे पकड़ लिया जाएगा। अपितु अपराध नहीं हुआ है, अपराध अभी तक नहीं हुआ है, पर उसे रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। कौन सा? हाँ, निरोध या निवारक, यानी रोकना। किसको? अपराधी को अपराध करने से पहले ही रोकना। जैसे बहुत सारे हैं, निवारक अधिनियम 1950, टाडा है ना, पोटा है, मीसा है, बहुत सारे। ये अधिकतर किन चीजों में लाए जाते हैं? जैसे कोई चीज की तस्करी हो रही है, उसे रोकने के लिए पहले से ही वह तस्करी की आशंका है, किसी नशीले पदार्थ की तस्करी की आशंका है, ठीक है, कोई सामूहिक नरसंहार या जनसंहार की योजना या षड्यंत्र बनाया जा रहा है। विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा क्या होती है? जैसे डॉलर, रूबल, येन, है ना, युआन, विभिन्न प्रकार के विदेशी मुद्राएं, इनकी तस्करी भी होती है, ठीक है, इनको भी रोका जा सकता है इन कानूनों के माध्यम से। तो 2 प्रकार के कानून है इसमें, एक तो सामान्य विधि और एक निवारक विधि। सामान्य विधि के अंतर्गत क्या होगा? हाँ, नॉर्मल मामले जो हमारे सामने होते रहते हैं, ठीक है, अपराध किया, पकड़ के अपराध सिद्ध हुआ तो उसके लिए सजा का प्रावधान होगा। पर एक निवारक विधि है ना, अपराध करने से पहले ही दबोच लिया जाएगा और आगामी या निकट भविष्य में जो अपराध होने वाला है उस अपराध को रोक लिया जाएगा। ये 2 प्रकार की विधियां होती है, किसमें? निरोध एवं निवारक एवं गिरफ्तारी से संबंधित सुरक्षा, अनुच्छेद 22। ये विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें संविधान प्रदान करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किन किन को प्राप्त है? भारतीयों को और विदेशियों को, ठीक है। किस अनुच्छेद में है?
कब प्राणों एवं देह से व्यक्ति को विच्छेद किया जा सकता है? हाँ, विधि द्वारा स्थापित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही, अन्यथा इसके अतिरिक्त नहीं। जैसे मध्यकाल और प्राचीन काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो उस समय क्या वो जज बैठता था क्या? नहीं। कौन है ना? हाँ, क्या देगा? हाँ, इसको लटका दो तुरंत, है ना? वैसे नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही प्राणों से अलग किया जा सकता है किसी व्यक्ति को। फिर प्रारंभिक एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21 का में। अब इसको क्या कर दिया गया है? मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लाकर रख दिया गया है। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002। किसके प्रयास? मोहिनी जैन। कितने आयु वर्ग? 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनके लिए। फिर नीचे निरोध, निवारक एवं गिरफ्तारी से संबंधित सुरक्षा। 2 प्रकार की विधियां कौन कौन सी? सामान्य विधि और सामान्य विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है? दीवानी और फौजदारी सामान्य मामले जो हमारे सामने घटित होते हैं विभिन्न प्रकार के। इसके अतिरिक्त निवारक, हाँ, अपराध होने से पहले ही, हाँ, किस लिए? होने वाले अपराध को रोकने के लिए। तो ये हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं, सामान्य स्वतंत्रताएं, धार्मिक स्वतंत्रताओं की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल सामान्य स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले कौन सी देखी? 6, जिनकी गारंटी देता है हमें अनुच्छेद 19, 1 कैसे लेकर 6 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं थी? सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके पश्चात कौन है? शांति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन। फिर निरायुध संघ या संगठन। फिर हाँ, संचरण कर सकता है राज्य के किसी भी क्षेत्र में। फिर निवास कर सकता है स्थायी या अस्थायी रूप से। फिर उसके पश्चात व्यापार, वाणिज्य एवं वृत्ति के लिए हाँ कहीं भी स्थान या किसी भी स्थान को चुन सकता है। ये थी हमारी कुछ 6 स्वतंत्रताएं। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। कुछ प्रतिबंध भी है क्या इन पे? 6 स्वतंत्रताओं पे क्या क्या? हाँ, संप्रभुता, एकता, अखंडता, वैदेशिक संबंध इत्यादि प्रभावित नहीं होने चाहिए नकारात्मक रूप से, अन्यथा रख लिए जाएंगे आपके ये मौलिक अधिकार, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब टंकी पे चढ़ के जे वीरू बन जाए, है ना। वीरू को जानते हो? वो भी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तो उपयोग कर रहा था। वीरू टंकी पे चढ़ के कर रहा था क्या? कौन था वीरू? वीरू को नहीं जानते? नहीं जानते। बसंती को जानते हो? हाँ, तो बसंती का भविष्य का पति वीरू, मौसी है ना, बूढ़ी मौसी। हाँ, तो वीरू की जैसे नहीं करना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कि टंकी पे चढ़ के शराब पी के नाटक कर रहे हैं। अब हाँ, अब जान गए होंगे। हाँ, कौन? रामपुरी था गांव, है ना। तो तुम दूध में मत करना ये। फिर उसके बाद में कौन सी स्वतंत्रता? अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में कुछ स्वतंत्रता कौन कौन सी थी? 3 प्रावधान। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, फिर दोहरे दंड से सुरक्षा, फिर आत्म अभिशंसन से मुक्ति। ठीक है, वो तीनों। उसके बाद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अच्छा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है इसके अंतर्गत विभिन्न चीजें बताई गई है। जैसे हवा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध,
हवा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध हवा लेने का अधिकार है हमें, मौलिक अधिकार मिलती है क्या? ट्रकों का धुआं मिलता है, वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। पानी थोड़ा सा गंदा हो गया है, ये भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। डीजे साउंड बज रहा है जिससे हमें इरिटेशन फील हो रहा है, कानों में सर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? मौलिक अधिकारों का हनन। आसपास कोई कारखाना स्थापित हो गया जो कि चमड़े या कोई अन्य बदबूदार चीजों का उत्पादन करता है, क्या होगा? ये भी हमारे, तो विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार है। जब कभी अच्छा, इसीलिए डीजे बंद करवाते हैं, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, क्या है ये? हमें तो आनंद आता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तो आनंद आता है डीजे बजते ही, पर कईयों को समस्या होती है शहरी क्षेत्रों में। डीजे जयपुर में अलाउ नहीं, बजा लो बैंड बजा, वो भी धीमी धीमी आवाज में ना, प्यार प्रेम से, चुपके से, है ना। ये भी कोई बारात है क्या? डीजे नहीं बज रहा है ना हमारी तरफ से, तो है ना, पूरा गांव कंपन हो जाना चाहिए तब जाके ऐसा लगेगा भाई हाँ शादी हो रही है। हाँ, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें किसमें है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। विभिन्न चीजें जो भी तुम्हें अच्छी लगे ना, जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक ऑप्शन में आ जाए उसे टिक कर देना कि ये प्राण दैहिक स्वतंत्रता नहीं है। पर जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से संबंधित कोई भी चीज आती है, वो क्या है हमारे लिए? इनका उल्लंघन। ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीजें जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो टिका देना। इतना लंबा या विस्तृत रूप में हम देख नहीं सकते, सब अध्ययन के द्वारा ही तुम पता कर सकते हो। बाकी एक परिचय हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर प्रारंभिक एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 21 का कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 किसके प्रयासों से? हाँ, कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए? 6 से 14। फिर उसके पश्चात, ठीक है, लिख लेते हैं। रोकेगा क्या? सर कोई बात नहीं, चल रहने।